Hello dear student, today we are going to see our 33 number poem of English subject. This is wash day. अभी ये जो टाइटल है, ये जो शीर्षक है वही कुछ सोचने वाला है. वॉश डे. वॉश डे मीन्स व्हाट? तो आप ओपन कीजिए अपने टेक्स्ट बुक का, इंग्लिश टेक्स्ट बुक का 73 नंबर पेज नंबर एंड see on that page you can see the picture of ocean and a lady. She is doing something, she is washing something. Okay, तो इस वॉश डे पोएम में पोएट ने ओशन को मिसेज ओशन कहा है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और मिसेज ओशन जो है वो साल भर क्या करती है इसके बारे में इमेजिन करके बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये पोएम जो है वो लिखी गई है. ठीक है, बहुत ही इमेजिनेटिव और ब्यूटीफुल पोएम है. तो पहले हम पोएम पढ़ लेंगे और बाद में देखेंगे उसका मीनिंग. ओके, सी. मिसेस ओशन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू एंड शी यूजेस सो मच ब्लूइंग दैट इट स्टेन्स द वाटर ब्लू. देन I have seen the soap suds floating when the waves were rough and high, but I never have discovered where she hangs the clothes to dry. ऐसी ये छोटी सी बट बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है. इसका अभी देखेंगे हम मीनिंग कि मिसेज ओशन क्या है और वो दिन भर साल भर क्या करती रहती है. देखिए, हमारी मम्मी हमारे कपड़े जो है वो हमें रोज़ धोती है और वाइट कपड़ों को वो ब्लूइंग में डुबोती है. ब्लू जो सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं नील. ब्लूइंग मीन्स नील, जो वाइट कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता है उन्हें थोड़ा सा ब्लू, लाइट ब्लू कलर देने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैले ना दिखे, क्योंकि वाइट कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा मैले बहुत जल्दी जो है वो मैले हो जाते हैं. तो इसीलिए वो ब्लू या ब्लूइंग जो है, नील जो है वो वाइट कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता है. तो मिसेज ओशन भी व्हाइल वॉशिंग द क्लोथ्स बहुत सारा नील जो है वो यूज़ करती है. ठीक है, तो ये काल्पनिक पोएम है और बहुत अच्छे तरीके से एलिजाबेथ अब्सेंस जो है वो ये इसकी पोएट है. उन्होंने यहाँ पे मिसेज ओशन क्या क्या करती है वो बताया है. तो देखेंगे इसका मीनिंग. मिसेज ओशन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू मीन्स मिसेज ओशन थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल भर के हर एक दिन में कपड़े धोती है या कपड़े धोने के लिए लेती है. मिसेज ओशन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू. साल भर वो कपड़े धोती रहती है, हर एक दिन वो कपड़े धोती है. देन एंड शी यूजेस सो मच ब्लूइंग दैट इट स्टेन्स द वाटर ब्लू. देन अभी सेकंड स्टांजा में पोएट कहते हैं एंड शी यूजेस सो मच ब्लूइंग. कपड़े धोते समय व्हाइल वॉशिंग द क्लोथ्स शी यूजेस सो मच ब्लूइंग. वो कपड़े धोते समय बहुत सारा नील जो है वो यूज़ करती है, ब्लूइंग जो है वो यूज़ करती है. उसी वजह से दैट इट स्टेन्स द वाटर ब्लू. इसीलिए मिसेज ओशन का जो पानी है, ओशन का जो वाटर है वो ब्लू कलर का होता है. ऐसा यहाँ पे पोएट कहते हैं. रियल रीज़न ये है क्या? नो, बट इमेजिनेटिव तरीके से पोएट जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मिसेज ओशन जो है वो साल भर हर एक दिन कपड़े धोती है और व्हाइल वॉशिंग द क्लोथ्स कपड़े धोने में वो बहुत सारा नील जो है वो यूज़ करती है, ब्लूइंग जो है वो यूज़ करती है और इसी वजह से वाटर का कलर जो है, ओशन के वाटर का कलर है वो ब्लू हुआ है. देन आई हैव सीन द सोप सड्स फ्लोटिंग when the waves were rough and high. जब समुद्र की लहरें, वेव्स, ओशन की वेव्स जो है वो बहुत ही रफ और हाई होती है तो वो किनारे पे आके टकराती हैं, तब मैंने वो सोप सड्स
देखा है। सोप सर्ट्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। वो कपड़े धोते समय जो भी साबुन का यूज़ करते होंगे तो उसका झाग जो है वो मैंने देखा है। किनारे पे जब लहरें आती हैं तब मैंने वो सोप का या फिर साबुन का झाग जो है वो देखा है। वो बहुत सारे कपड़े धोती है, ब्लूइंग का यूज़ करती है और मैंने साबुन का झाग भी देखा है, ऐसा यहाँ पे पोएट कह रहे हैं। बट आई नेवर हैव डिस्कवर्ड वेयर शी हैंग्स द क्लोथ्स टू ड्राई। बाद में पोएट यहाँ पे कहते हैं बट आई नेवर डिस्कवर्ड, मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो कपड़े कहाँ पे सुखाती है। मम्मी कपड़े धोती है, ब्लूइंग का भी यूज़ करती है और पास में ही हमें साबुन का झाग भी दिखाई देता है और बाद में कपड़े आंगन में सूखने के लिए डाले जाते हैं, वो भी हमने देखा है। बट यहाँ पे कुछ अलग चीज़ हुई है और वो पोएट लास्ट में बोल रही है कि वो बहुत सारे कपड़े धोती है। While washing the clothes she uses so much bluing, but I never have discovered where she hangs the clothes to dry। मीन्स वो कपड़े सुखाने के लिए डालती कहाँ पे है या सूखते हुए कपड़े मिसेज ओशन के मैंने कभी भी नहीं देखे। ऐसा क्वेश्चन वो यहाँ पे लास्ट में पूछते हैं और पोयम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ऐसी इमेजिनरी पोयम ये है और यहाँ पे लास्ट में पोएट कहते हैं कि मैंने कभी भी मिसेज ओशन के कपड़े जो है वो सूखते हुए कहीं पे भी नहीं देखे। ओके, एक बार फिर से ये पोयम जो है पढ़ लेंगे। देखिए, मिसेज ओशन टेक्स इन वॉशिंग एवरी डे द होल ईयर थ्रू and she uses so much bluing that it stains the water blue. I have seen the soap suds floating when the waves were rough and high, but I never have discovered where she hangs the clothes to dry. कपड़े धोती है मिसेज ओशन और वो वाइल वॉशिंग द क्लोथ्स बहुत सारा नील भी यूज़ करती है, बट बाद में वो कपड़े सुखाने के लिए डालती कहाँ पे है, कहाँ पे हैंग करती है, ये मैंने कभी भी नहीं देखा और किसी ने भी नहीं देखा। ऐसा बोल के पोयम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये इमेजिनरी पोयम है मिसेज ओशन। ऐसा ओशन को पोएट ने इस पोयम में कहा है। मिसेज या मिस्टर जो है वो लेडी या फिर मेल को ही लगता है, बट यहाँ पे ओशन को ही मिसेज ओशन ऐसा पोएट ने कहा है और ये ब्यूटीफुल सी पोयम यहाँ पे तैयार की है। आई होप आपको पोयम बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से उसको पढ़ लीजिए और पिक्चर वगैरह पूरे अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे वर्ड मीनिंग। सी, द होल ईयर थ्रू मीन्स थ्रू आउट द ईयर। देन ब्लूइंग मीन्स अ ब्लू सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू मेक येलोइंग क्लोथ्स लुक व्हाइटर। वाइट कपड़े जो है वो येलोइश ना दिखे, येलोइंग ना दिखे, मैले ना दिखे, इसलिए जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसे को बोलते हैं ब्लूइंग मीन्स नील। देन स्टेन्स मीन्स कलर्स। सोप सर्ट्स मीन्स फोम और लेदर फॉर्म इन सोपी वाटर, साबुन का झाग। ओके, तो ये वर्ड मीनिंग जो है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और पोयम अच्छे से रीड करके समझ लेनी है। ठीक है, थैंक यू।